ध्यान से देखिए, आपके लिए गिरा दिया गया। आपकी गलती है, आपका सीक्रेट प्लान है। तो इंजीनियर को घर बैठा दो सबके सबको। अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर का झूलतो ब्रिज मीन सस्पेंशन ब्रिज गिर गया, या कहें गिरा दिया गया। 19वीं सदी का इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाने वाला आज 21वीं सदी में बन चुका है एक काला मौत का दाग। ध्यान से देखिए, आपके लिए इस मौत के नदी में हुए थी 140 की मौत और घायलों की भी बहुत बुरी हालत थी बेचारों की। तो क्या कहें, सिविल इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है या समय के साथ खराब होते जा रही है? और इसे पूरे कांड में किसी सिविल इंजीनियर का नाम क्यों सामने नहीं आ रहा है? कि यहां पे कॉन्ट्रैक्टर की बात किया जा रहा है, बीजेपी की बात किया जा रहा है, म्युनिसिपैलिटी की बात किया जा रहा है, आप जनता पार्टी की बात किया जा रहा है, लेकिन सिविल इंजीनियर की बात क्यों नहीं किया जा रहा? जबकि कंस्ट्रक्शन का पूरा डिवीजन डिपार्टमेंट तो ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी सिविल इंजीनियर की है ना हमारे इंडिया में। ब्रिज गिरा है, ब्रिज का काम तो इंजीनियर्स के मॉनिटरिंग में ही होती है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ठेका लिया था उसके पास कोई सिविल इंजीनियर नहीं था, जिस ठेकेदार ने इसको रिपेयर किया उसके पास भी कोई सिविल इंजीनियर नहीं था, सिर्फ ठेकेदार। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, सिविल इंजीनियर के बिना ठेकेदार सिर्फ कब्र बनाता है। और इस ठेकेदार के पास तो पिछला ब्रिज बनाने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो फिर भाई साहब को फुल जुगाड़ से इस ब्रिज बनाने का ठेका मिला कैसे? बात चिंता की है। कंट्रोवर्सी बहुत सारी है। भारत और राजनीति का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और किसी का हमेशा से लोग फायदा उठाते आए हैं। इतने बड़े हादसे के बाद पॉलिटिशियन का कहना है कि ये आम जनता पार्टी मतलब आपका सीक्रेट प्लान है। और जब ये बात बीजेपी ने सही तरीके से फिट नहीं कर पाया और जब ये बात बीजेपी के फेवर पे नहीं हुआ तो सीधे आ गए कि ये पूरा कांड टिकट सेलर की गलती के कारण हुआ है। अरे भाई, टिकट सेलर क्या करेगा? यहाँ पे इंजीनियरिंग का काम है, यहाँ पे टिकट सेलर कहां से आ गया? यदि टिकट सेलर को ही चलाना है तो इंजीनियर को घर बैठा दो सबके सबको। तो सभी मैटर्स पे कोई सिविल इंजीनियर बाहर आके अभी तक नहीं कहा आई एम द ओनली वन, जो अभी आके आप लोगों के सामने इस पूरे तथ्य को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। जिस फर्म को इसके रिवॉल्यूशन की जिम्मेदारी दी गई थी उसके पास ब्रिज बनाने का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था, तो ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल क्यों जाता है? हाँ, लेकिन ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। रसिया में भी क्रीमियन ब्रिज को भी बनाने वाली कंपनी को पहली बार दिया गया था ब्रिज बनाने का टेंडर, लेकिन कंपनी पहली बार ब्रिज बना रही थी, लेकिन उसके इंजीनियरों को पूरा एक्सपीरियंस था ब्रिज बनाने का, इसीलिए आज तक वो ब्रिज बना हुआ है। यहां तक जब क्रेनिया ने उस पर अटैक किया तो सिर्फ 2 ही स्पान डैमेज हुआ और उसके बाद उसको फिर से रिपेयर करके वापस कंटिन्यू कर दिया गया है। वो ब्रिज टिका हुआ है। गवर्नमेंट का कहना है कि लोगों के कूदने और केबल को पकड़ के हिलाने के कारण यह हादसा हुआ। मतलब अब अपने घर पे किसी भी ब्रिज या केबल पकड़ा है तो वो आपकी गलती है। एक महाशय ने तो यहां तक कह दिया कि सिंपल फिजिक्स है रेजोनेंस की और ब्लेम पब्लिक पे ठहरा दिया। यही नहीं, एफआईआर में ना गवर्नमेंट ऑफिसर का नाम आया और ना ही म्युनिसिपैलिटी का और ना ही ओवरिया कंपनी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका। आपके सामने एक एक चीज लाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इसके हिस्ट्री की, इसको बनाया क्यों गया था। इस इंसिडेंट के बाद सारी स्पॉटलाइट वापस आ चुकी है इसके हिस्ट्री में। जब इस ब्रिज को बनाया गया था 143 साल पहले, मोरबी नाम का एक छोटा सा शहर जिसको अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी में है, 2 लाख से भी कम इसकी पॉपुलेशन है। यह शहर की मच्चू नदी के किनारे है। 1870 में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब मोरबी के राजा श्री वाघजी ठाकुर ने एक 230 मीटर का सस्पेंशन ब्रिज बनाया था, जिसका डिजाइन राम और लक्ष्मण झूले से मिलता हुआ है। सस्पेंशन ब्रिज काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है, जिससे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया जा सकता है आसानी से। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये एक लैंडमार्क भी प्रोवाइड होता है, क्योंकि थोड़ा यूनिक होता है। कॉमन जो फ्लाईओवर ब्रिज बनते हैं कॉलम पिलर वाले, उससे थोड़ा अलग होता है। तो सस्पेंशन ब्रिज को तो एक लोग पहचान जाते हैं, सस्पेंशन ब्रिज से 200 मीटर आगे जाके लेफ्ट लेना, तो एक लैंडमार्क की तरह भी वो काम करते रहता है। और इसी लैंडमार्क के कारण उस समय जो वहां के राजा थे वो फेमस हो गए और भी ज्यादा। इसका इनॉग्रेशन मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने 20 फरवरी 1879 को किया था। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का रिपोर्टेड कॉस्ट लगभग 3.5 लाख था उस समय 1879 को, लेकिन मोस्ट इनोवेशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, तो उस समय के लिए वो कॉस्टली था, जिसमें पूरे वेस्ट के ही मटेरियल लगे थे। उस समय की अथॉरिटी ने इसे इंजीनियरिंग का मार्वल का दर्जा दिया था। ठाकुर जी का कहना था कि ये ब्रिज उनके प्रोग्रेस और साइंटिफिक नेचर को सिग्निफाई करता है
और उस समय डिसाइड किया गया था कि ये जो ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज है, ये नागौरबाग पैलेस को दरबाग पैलेस से कनेक्ट कर देगा ताकि वो अपनी रानी से आसानी से मिलने जा सके। देख रहे हो, लव स्टोरी कहीं खत्म नहीं हो रही है। और ये ब्रिज पूरे 100 साल तक बिना किसी परेशानी के चलता रहा। आज ये दरबारगढ़ पैलेस और एक इंजीनियरिंग कॉलेज को कनेक्ट करता है, अपने सस्पेंस कनेक्ट करता था, माफी चाहता हूं, है नहीं था। इस ब्रिज में काफी ऐसे इंसिडेंट हुए जिनके कारण इसे रिपेयर और रिनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया था। इसमें से सबसे बड़ा इंसिडेंट है 1989 का, जो कि ठीक 100 साल बाद हुआ था इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के, जो कि 1989 में एक वाटर डैम रिवर ब्रस्ट हुआ था जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। और यही नहीं, काफी प्रॉपर्टीज भी जमीन पे मिल गए। लेकिन इस ब्रिज ने अपनी मजबूती के कारण इसे आसानी से झेल गया। लेकिन इसके बाद ब्रिज में वो मजबूती नहीं थी, शायद तभी 2001 में आए भुज के अर्थक्वेक ने इसे काफी नुकसान झेलना पड़ा। और इसके बाद गवर्नमेंट का ध्यान ना देने के कारण इसे बंद कर दिया गया। लेकिन फिर गुजरात गवर्नमेंट को इस पे ध्यान गया और इसे ब्रिज को रिपेयर करने के का प्रपोजल स्टार्ट हुआ। ये ब्रिज अंडर मेंटेनेंस में था पिछले 7 महीनों से, जिसमें इसकी लिमिट 20 कर दी गई थी, मतलब एक बार में 20 आदमी चढ़ सकता है। 26 अक्टूबर को रीओपनिंग के बाद भी इसकी हाईएस्ट लिमिट 80 की थी, लेकिन लापरवाही और शायद लालच के कारण 400 लोगों को एक साथ चढ़ा दिया गया। अब लालच उस टिकट जो कलेक्टर उसकी की जा रही है। भैया, टिकट कलेक्टर को पैसा थोड़ी मिलेगा, कंपनी को मिलेगा जो उसका रख रखाव कर रहा है। हर एक स्ट्रक्चर में अपने लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक वैसे ही सस्पेंशन ब्रिज की भी अपनी एक लिमिट होती है, जिसकी कैपेसिटी, जिसमें लोड ज्यादा बढ़ा देने से उसके फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हर लिफ्ट में लिखा होता है ना कि फिक्स वेट कि 6 आदमी से ज्यादा न चढ़े, ज्यादा लोग चढ़ते हैं तो उसमें सायरन बजने लग जाता है। ठीक वैसे ही सस्पेंशन ब्रिज जो लिफ्ट है वो सस्पेंशन वायर से रहता है, वायर से कनेक्ट रहता है, वायर खींचता है, लोड रहता है, उससे हमारा लिफ्ट चलता है। सेम ऐसी सस्पेंशन ब्रिज को वायर से टाइट करके रखा जाता है। और ये भी कह सकते हो, यदि लोड बढ़ गया है फिर भी वो यदि वो ब्रिज बियर कर रहा है, यदि आप उसमें इंपैक्ट डालोगे, इंपैक्ट लोड मतलब आप उसमें कूदने लग जाओगे तो इंपैक्ट लोड पड़ेगा, जिसके कारण इंपैक्ट के कारण वो वायर टूट सकते हैं। और ये भी सामने आया कि जिस रिपेयरिंग पे उस वायर को, जो सस्पेंशन ब्रिज का वायर था उसको चेंज करना था, तो भाई साहबों ने, ठेकेदारों ने उस वायर को चेंज नहीं किया, उसके ऊपर पेंट मार दिया जिससे कि वो नया लगने लगे। इसके आगे से कहानी की चीजों में और अपन आगे आएंगे। इसको ऐसे समझते हैं, आपने अपने सिर के ऊपर 50 केजी का एक बोरी रखा हुआ है और आप उसको बड़ी मुश्किल से संभाल के ले जा रहे हो, यार यही मैक्सिमम लोड है। और यदि वही बोरी थोड़ा सा उठ के वापस धब्ब से आपके सर में गिर जाए, आपने मुश्किल से संभाला था लेकिन उसको थोड़ा सा उठाओ और फिर छोड़ो सर पे, तो आप मुंह के बल नीचे गिर जाओगे। तो ठीक वैसा ही हुआ इस सस्पेंशन ब्रिज के साथ। तो आइए एक एक करके इसके डेप्थ में जाते हैं। यह ब्रिज है म्युनिसिपैलिटी के कंट्रोल में लगभग 80 सालों से। 2001 के अर्थक्वेक के बारे में तो हमने बताया आपको कि जो भुज में अर्थक्वेक आया था, तो इसके बाद ब्रिज की लिमिट कर दी गई थी 15 पीपल की एट अ टाइम, और टिकट का रेट रखा गया था 1 रुपए। और फिर 2008 में इसे बंद कर दिया गया रिनोवेशन के लिए, जिसका कॉन्ट्रैक्ट मिला ओरिया कंपनी को, जो कंपनी के कारण गिरा है। बात ऐसी है कि रिनोवेशन की, तो इनका रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट था 2008 से 2018 तक का, लेकिन कंपनी और म्युनिसिपैलिटी की लड़ाई के कारण इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। कंपनी चाहती थी कि टिकट का प्राइस बढ़ा के 10 से 15 रुपए कर दिया जाए, लेकिन म्युनिसिपैलिटी का मना कर दिया और 2 साल तक यही चलता रहा। लेकिन म्युनिसिपैलिटी है और ओरिया ब्रिज को कंपनी मिला है, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी था। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मतलब बीजेपी को इन्वॉल्व होना पड़ा और बाद में म्युनिसिपैलिटी रेट बढ़ाने से मान गई। ये मेरा कहना नहीं है भाई, ये न्यूज़पेपर का तथ्य है। फिर ओरिवा ने नया कॉन्ट्रैक्ट लाया जिसमें 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट लिया और उन्होंने उनके अकॉर्डिंग 15 साल तक ब्रिज के रिलेटेड हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी ओरिवा कंपनी को। फिर इसका रिनोवेशन का बजट बनाया गया 2 करोड़ रुपए का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 करोड़ रुपए का, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ रुपए खर्च हुए, जो अमाउंट है 12 लाख। कहां गए बाकी के पैसे? तो इसको ऐसे समझते हैं, ओरिवा कंपनी को प्रोजेक्ट मिला जिसका मेन काम क्लॉक बनाने का था, और जैसे कि हमने बताया था कि आपको इनका ब्रिज में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन्होंने अपने काम को सब कॉन्ट्रैक्टर को सबलेट कर दिया गया। मतलब एक बड़ी कंपनी को काम मिला और सेम काम उसने उठा के नीचे ट्रांसफर कर दिया। अब इनका भी ब्रिज से जो जिस आदमी को मिला था वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसका भी ब्रिज बनाने से कोई दूर दूर तक नाश्ता नीता नहीं था। और फिर ओरिवा कंपनी ने जो सब कॉन्ट्रैक्टर प्रकाश जी पे अपना काम डाल दिया और 9 महीने में तैयार होने वाला ब्रिज 7 महीनों में बनके रेडी हो गया, जो 7 दिन भी नहीं चल सका। गंदी क्वालिटी का सामान तो यूज किया ही उन्होंने, साथ में जंग लगे हुए चीजों को वैसे ही रहने दिया, और साथ ही और चीज बनाते हैं कि जो फ्लोर डैमेज हो गई थी उसमें एक और स्टील प्लेट चढ़ा दिया गया, जिससे कि उसका जो बियरिंग कैपेसिटी था वो स्टील डालने के कारण और कम हो गया, क्योंकि पहले से ही उसमें लोड और डाल दे गया। 26 अक्टूबर को ओपनिंग हुई और फेस्टिवल सीजन होने के कारण इन्होंने बढ़ा दिया टिकट प्राइस, जो कि भैया दिवाली था तो सबके सब पहुंचे थे वहां पे,
और जयसुख पटेल जो कि ओरिवा कंपनी के चेयरपर्सन है, उन्होंने 24 अक्टूबर को इंटरव्यू में बहुत जोरों शोरों से कहा कि भैया हमने बना दिया है, अब ये ब्रिज को 8-10 सालों तक देखने की कोई जरूरत नहीं है। और जब 6 दिन में ही काम तमाम हो गया। कहते हुए दुख है, लेकिन चेहरे पे हंसी इसलिए है क्योंकि इस टाइप के लोगों के कारण ही ये इंडस्ट्री खराब है। सिविल इंजीनियरिंग खराब नहीं है यार, इस इंडस्ट्री का जो कल्चर है ना काम करवाने का, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो खराब है। एक गवर्नमेंट आती है काम करवाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है कहती है काम खराब है तोड़ दो। एक रोड बनता है उसमें इतनी धांधली होती है कि सही मायने में रोड की कैपेसिटी के हिसाब से रोड में मटेरियल नहीं डलता। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिस बिल्डिंग में बैठे होते हैं वो बिल्डिंग जाके देख लो, जर्जर होता है। रीजन सही लेवल्स पे और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। आईएस कोड में सब लिखा हुआ है, सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशन में सब लिखा हुआ है, नेशनल बिल्डिंग कोड्स में सब लिखाया है काम कैसे करना है, लेकिन इन पढ़े लिखे गंवारों को समझाए कौन। मैं ट्राई कर रहा हूं आप लोगों को समझाने का। जितने लोग इंजीनियरिंग को रियल में समझना चाहते हैं, सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिकली चीजें सिखाई है, थ्योरी की बात ना हम कभी किए ना कभी करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकली समझने की है, फीलिंग है वो। जिस समय आप फीलिंग समझ गए उस समय आप आगे बढ़ जाएंगे। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। म्युनिसिपैलिटी ने सारे ब्लेम डाल दिए कंपनी पर कि हमसे चेक करवाए बिना ही ब्रिज स्टार्ट कर दिया गया और कहा गया कि हमने क्वालिटी फिटनेस सर्टिफिकेट तो दिया ही नहीं तो ब्रिज स्टार्ट कैसे हो गया। और कंपनी भी होशियार निकली, इन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया अपने मैनेजर्स पे और टिकट कलेक्टर पे, वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स पे, अपने मैनेजर्स पे कि इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को अंदर जाने दिया। अब इस बेचारे टिकट सेलर को कैसे पता कि इस ब्रिज का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? उस सिक्योरिटी गार्ड को क्या पता? उसको तो जितना कहा गया वो उतना काम कर रहा था, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं कि उस ब्रिज का मैक्सिमम लोड क्या है। और ब्रिज को ओपन करने के लिए ओरिया कंपनी के मालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 को रखा था, तो क्या म्युनिसिपैलिटी सो रही थी क्या कि 24 से 26 तारीख को ये उद्घाटन भी हो गया और उनको पता भी नहीं चला? और सबसे मेन चीज आती है वो कि ओरिवा कंपनी की स्पेशलिटी है इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस में, तो इसको ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिल कैसे जाता है? इसके लिए 2007 में एक बार किसी ने पीआईएल दाखिल की थी और उसी के साथ 2022 में भी एक पर्सनालिटी ने क्लेम किया था कि अनक्वालिफाइड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल कैसे गया इसका। और इन्हीं बातों को दबाने के लिए मीडिया ने पब्लिकली ब्लेम डाल दिया कि ये पूरा का पूरा कांड पब्लिक का है। और एक हमारे भाई साहब ये भी कहते नहीं थके कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम कराया होगा। अबे बिन पेंदी के ढक्कन, तेरे को कौन समझाए कि क्या तेरे घर का छत गिर जाएगा तो तू अपने आप को ब्लेम देगा कि मैं इस घर में क्यों रहा, मुझे क्यों भरोसा हुआ? जिस ब्रिज में तू गिर रहा है वो ब्रिज गिर जाएगा तो तू अपने आप को गाली देगा कि भैया मैं इस ब्रिज में क्यों गिरा, ये तो मैं मूर्ख हूं कि मैंने भरोसा कर लिया इस ठेकेदार ने अच्छा काम किया होगा। नहीं, ये दुनिया भरोसे पे चलती है और भरोसा लोगों की ईमानदारी, इसीलिए इसी को इंसानियत कहते हैं। इतना स्टूपिड लगा ये सुन के कि बात दबाने के लिए फिजूल की बातें कई सारे बड़े बड़े चैनल वालों ने यही बात की। और गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा रियल में ब्लेमर कौन है, रियल में कल्पिट कौन है। अरे वो एक सीरीज आई थी ना अभी बीच में, क्रिमिनल जस्टिस, मिश्रा जी वो जो वहां के वकील होते हैं, उनको एक केस दे देना चाहिए कि भाई तुम संभालो, तुम ही खोद के निकाल पाओगे इस कांड का। क्योंकि इस कांड में सिविल इंजीनियर का नाम कहीं नहीं आ रहा है। मैं बहुत वेट किया, बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। रीजन क्या, कोई सिविल इंजीनियर क्या है क्या इसके पीछे, कि किसने डिजाइन किया था, किसने इसको रिपेयरिंग का ऑब्जर्वेशन किया? कोई नहीं। गलती किसी की भी हो, लेकिन आप अगली बार इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ब्रिज की हर एक ब्रिज खुद में अलग अलग शानदार होता है। हर चीज की अच्छाई और उसकी बुराई होती है। सस्पेंशन ब्रिज की जो अच्छाई है वही उसकी बुराई निकल गई कि कम समय पे बिना ग्राउंड को कनेक्ट किए हुए ब्रिज बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी लिमिट है ऑडियंस की, और लिमिट को ऑडियंस से ज्यादा हो गया तो इसके कारण ब्रिज गिर गया। मेंटेनेंस सही से नहीं हुआ, इसके कारण ब्रिज गिर गया। मोदी जी ने गवर्नमेंट की गलतियों के कारण उसके परिवार वालों को कॉम्पेंसेशन को तो कर दिया, लेकिन शायद आपको ना करे आगे आने वाले प्रॉब्लम पे। तो जब भी रिपेयरिंग हो तो ट्राई करो, आपकी जो नियरेस्ट सिविल इंजीनियर हो उनको बताओ कि भाई जाओ एक बार चेक कर लो कि उसमें उस सिविल इंजीनियर के माँ पिताजी भी जाएंगे, आपके भी घर वाले जाएंगे। जिस भी सिविल इंजीनियर तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सिविल इंजीनियर ये है इस इंडस्ट्री में जो आगे होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पहले से प्रिडिक्ट करके रोक सकता है। उम्मीद करता हूं हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा आपको। पूरी लगन के साथ हर एक बात सिविल इंजीनियर्स के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।